वेलकम टू मून मैटर। आज हम क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 2 उसको समझेंगे। तो सबसे पहले 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं जो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर px एक पॉलिनोमियल है तो हमें इन ग्राफ्स को देखकर बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर कितने पॉसिबल हैं। इसका पता लगाने के लिए हमें ये देखना होगा ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है उसको कर्व कितनी बार छूकर जा रही है। जैसा कि सेकंड वाले पार्ट में देख सकते हो कि कर्व उसको यहाँ पर एक बार छू रही है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। लेकिन जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें एक्स एक्सिस वाली लाइन को एक बार भी नहीं छूकर जा रहा, इसीलिए इसका आंसर होगा 0। अब थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं। इसमें देख सकते हो ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को यहाँ पर छू रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, टोटल 3 जगहों पर टच हो रहा है, इसी वजह से इसका आंसर होगा 3। उसी तरह फोर्थ वाले पार्ट पे जो एक्स वाला एक्सिस है वहाँ पे 2 बार टच हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसीलिए इसका नंबर ऑफ 0 होगा 2। एक्सरसाइज 2.1 में बस इतना ही था। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। यहाँ दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है हमें और बाद में जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो जीरोस निकालना देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है वो इसी ऑर्डर के अंदर हो कि जो सबसे पहला वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 2 हो, देन उसके बाद वाला टर्म ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कोई पावर दिखाई ना दे, यानी कि उसके अंदर का पावर 1 हो। देन लास्ट वाला टर्म ऐसा होना चाहिए उसके अंदर कोई भी वेरिएबल चिपका ना हो, बस एक नॉर्मल सा नंबर हो। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन दिखे तो हमें यहाँ पे करना है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। इसको करने के लिए जो पहला वाला वेरिएबल है देखो क्या उसके बगल में कोई नंबर चिपका हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो 1 लेकर चलना है, और जो सबसे आखिरी वाला नंबर है जो कि इसमें -8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आएगा -8 1 जा -8। इसको कहीं रफ में लिख लेना। देन इसके बाद इस पूरे पॉलिनोमियल का जो मिडल वाला टर्म है जो कि -2 है वो इसी के नीचे लिख देना। अब हमें ये इमेजिन करना है ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -8 आएगा और इन्हीं दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करके -2 आएगा। वी नो कि 4 2 जा 8 होता है और 4 और 2 को माइनस करके -2 आ सकता है, क्योंकि यहाँ राइट साइड पर जो 2 है वो माइनस का है, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर होगा जो कि 4 है उस पे माइनस लगेगा। तो हमारे ये दो पेयर बन गए, माइनस का 4 और प्लस का 2। इन दोनों को यहाँ पर लिख देंगे, बट इनके साथ x चिपका देना क्योंकि अभी जो ऊपर मिडिल टर्म था उसमें x चिपका हुआ था, इसी वजह से इनमें भी हमें x लगाना है। और ये जो फर्स्ट वाला टर्म था x की पावर 2 वो एज इट इज उतरेगा अगली लाइन में, एंड जो लास्ट टर्म है माइनस का 8 वो भी एज इट इज उतरेगा। तो ऑब्जर्व कर सकते हो पहले ये 3 जने थे, अब ये 4 जने हो गए क्योंकि हमने बीच वाले को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो सारा मेहनत का काम यही तक था। अब इसके बाद का काम आसान है। यहाँ जो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स दिख रहे हैं देखो इसमें क्या कॉमन है। इसके पास भी x है और उसके पास भी x है, इसीलिए हम x को ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाएगा वो डिपेंड करेगा कि कॉमन से कॉमन काटने पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर मन ही मन में x से अगर x को काटेंगे तो एक x तो बची जाएगा क्योंकि ऊपर 2 x थे, जो बचा हुआ x है वो ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख देंगे। देन अगेन इसी वाले x को वो दूसरे वाले टर्म से काटेंगे तो x से x काटने पर आएगा -4 जो कि ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाएगा। अब चेक करेंगे लास्ट के जो 2 टर्म्स है इन दोनों में क्या कॉमन है। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, यानी दोनों में कॉमन होगा 2। अगेन जो कॉमन है 2 उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा, फिर इस 2 से इस 2 को काटेंगे तो बचेगा x, उसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। फिर अगेन इसी 2 को उस माइनस के 8 से काटेंगे तो -4 आएगा क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। अब देख सकते हो यहाँ पर भी इस टर्म के साथ एक ब्रैकेट चिपका हुआ है और दूसरे वाले टर्म के साथ भी एक ब्रैकेट चिपका हुआ है, एंड दोनों ही रिपीट हो रहे हैं, इधर भी x-4 और उधर भी x-4। तो इसको 2 बार की जगह एक ही बार लिख देंगे कॉमन लेकर। और ये जो ब्रैकेट के बाहर जो 2 नंबर पड़े हुए हैं कटने के बाद इनको हम सेपरेट ब्रैकेट में डाल देंगे। अब ये जो 2 ब्रैकेट्स के अंदर आंसर आ रहा है पहले वाले को भी 0 के इक्वल में डाल देना और दूसरे वाले को भी 0 के इक्वल में डाल देना, क्योंकि हमें जीरोस निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, तो यही तरीका है। अब इधर का प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, एंड इधर माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। ये जो x के अभी 2 आंसर आ रहे हैं इनको बोला जाता है जीरोस। पहले वाले जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरे वाले को बोलते हैं बीटा। क्वेश्चन में हमको वेरिफिकेशन भी करने के लिए बोला है तो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला जो टर्म है क्वेश्चन के अंदर उसमें देखो x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है यानी उसके बगल में कोई नंबर चिपका हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो 1 मानना है और वो हमारा a का आंसर होगा। उसी तरह सेकंड वाला जो टर्म है उसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है, देख सकते हो यहाँ
-2 आ रहा है तो वो हमारा बी का आंसर होगा। उसी तरह जो आखिरी वाला नंबर बचा है -8, वो हमारा सी का आंसर होगा। तो अब वेरिफिकेशन के लिए हम दो फॉर्मूलों का यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इस फॉर्मूले को याद कर लेना। यहाँ अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो -2 और 4 है, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। तो -2 के साथ +4 करने से आएगा आंसर 2। और राइट हैंड साइड पे जो -b/a लिखा हुआ है तो b की जगह उसकी वैल्यू डाल देना, जो कि यहाँ पर -2 दे रखा है, और a की जगह 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू है 1। एंड जो फॉर्मूले का माइनस है उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। फिर इसको भी सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस का 2 आ रहा है। यहाँ लेफ्ट साइड पर भी 2 है और राइट साइड पर भी 2, इसीलिए ये वेरीफाई हो गया। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ 0 करते हैं, जिसका फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा और बीटा की जगह वही अपना -2 और 4 रख देना, एंड c और a की वैल्यू यहाँ से देखकर हम लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड पर -2 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा, और राइट साइड पर -8 और 1 को डिवाइड करने से -8 ही आएगा। तो देख सकते हो दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है, इसलिए ये भी वेरीफाई हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन के जो बाकी के पार्ट्स हैं उनको करेंगे। अब सेकंड पार्ट को करते हैं। इसमें भी हम फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, इसको कहीं साइड में रफ में लिख देना। फिर इसका जो मिडिल वाला टर्म है जो कि -4 है, इसी के जस्ट नीचे लिख देंगे। फिर हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके ये आएगा और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करके ये आए। हमें पता है कि 2 2 जा 4 होता है, और 2 और 2 को प्लस करने से भी 4 आता है, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, -4 है, जिसका मतलब ये है कि ये जो दोनों 2 हमने लिखे हैं इनको भी माइनस का करना होगा, तभी तो -2 और -2 मिलकर 4 होगा। तो हम देख सकते हैं पहले जो ये 3 टर्म्स थे अब ये 4 बन चुके हैं। अब हमें इनको 2-2 के हिस्सों में कॉमन लेकर करना है। यहाँ पर जो पहले के 2 टर्म्स हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, हम देख सकते हैं कि ये पहला वाला भी 2 के टेबल में आता है, और ये जो दूसरा टर्म है ये भी 2 के टेबल में आता है। इसके अलावा जो पहला टर्म है इसके अंदर भी s है, और जो सेकंड वाला टर्म है उसके अंदर भी s है। ओवरऑल 2 चीजें कॉमन है, एक तो 2 का टेबल और एक s। जो भी कॉमन होता है वो हम ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिख देंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखे जाएंगे वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम इस कॉमन लिए गए नंबर जो कि 2s है इसको काट देंगे पहले वाले नंबर से। 2 के टेबल में 4 तब आएगा जब हम 2 2 जा 4 करेंगे, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर तुम्हें 2 दिख रहा होगा। इसके अलावा s से जब s को काटेंगे तो ऊपर वाले में एक s तो बच ही जाएगा, क्योंकि ऊपर 2-2 s थे। तो s से s काटने पे जो एक एक्स्ट्रा s बच रहा है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इससे ओवरऑल आया हमारा 2s। अब इसी तरीके से इसी कॉमन वाले 2s को हम सेकंड वाले टर्म से काटेंगे। तो 2s से 2s काटने पे कुछ नहीं बचेगा, कुछ ना बचने का मतलब 1 होगा, तो हम 1 लिखेंगे, या फिर इन अदर वर्ड्स 2s 1 जा 2s। अब जो ये लास्ट के 2 टर्म्स बचे हैं इनमें चेक करो दोनों में कॉमन क्या है। हम देख सकते हैं दोनों में कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो हमें 1 कॉमन लेना होता है। ये जो माइनस है इसको एज इट इज कॉपी कर देना। अब ब्रैकेट के अंदर कौन से वाले नंबर्स लिखे जाएंगे उसके लिए हमें 1 का टेबल देखना होगा जिसमें 2s आता हो। जब भी किसी भी नंबर को हम 1 से काटते हैं तो वही सेम नंबर आता है, तो ऊपर 2s था तो नीचे भी क्या आएगा 2s। उसी तरीके से 1 के टेबल में 1 कब आता है, 1 जा ही आता है, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर 1 दिख रहा होगा। लेकिन देख सकते हो यहाँ जो 1 है वो प्लस का है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला जो 1 है वो माइनस का है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो दोनों 1 हमने लिए थे डिवाइड करने के लिए उनमें से एक प्लस का था और एक माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब ऑब्जर्व करो इस लेफ्ट वाले टर्म में और राइट वाले टर्म में ऐसा क्या है जो कॉमन है। लेफ्ट वाले में भी 2s माइनस 1 है और राइट वाले में भी 2s माइनस 1 है, तो हम इसको 2 बार की जगह 1 बार लिखेंगे। फिर ये जो बाहर वाले टर्म्स है इनको सेपरेट ब्रैकेट में डाल देंगे काटने के बाद। अब इसके बाद जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट का आंसर है उसको भी हम 0 के इक्वल में डाल देंगे और सेकंड वाले को भी 0 के इक्वल में डाल देंगे। फिर यहाँ का जो -1 है उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, और जो ये 2 मल्टीप्लाई वाला है अदर साइड जाकर डिवाइड का हो जाएगा। उसी सेम तरीके से हम इस वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो s का आंसर इधर 1/2 आ रहा है और अदर साइड भी 1/2 आ रहा है। ये है हमारा अल्फा और ये है बीटा। अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। a का रोल यहाँ पे 4 कर रहा है, b का रोल यहाँ -4 कर रहा है और c का रोल 1। तो हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर देना। अल्फा और बीटा की जगह ये जो दोनों 1/2 आए हैं इनको भी उठाकर उनके नीचे पुट कर देना। तो लेफ्ट साइड पे 1/2 प्लस 1/2 आएगा 2/2, जिसको बाद में हम अगर लोएस्ट करेंगे तो 1 आएगा, और इधर भी 4
4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा। तो देख सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों मैच हो गए, इसीलिए ये वेरीफाई हो गया। अब इसके दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा के नीचे तो उनकी वैल्यूज डाल देना 1/2 और 1/2। सी और ए की वैल्यू यहाँ ऊपर से देख लेना और यहाँ नीचे लगा देना। लेफ्ट साइड को सॉल्व करके आंसर आएगा 1/4 और राइट हैंड साइड पर भी हम देख सकते हैं उसमें भी 1/4 आ रहा है। तो इसका भी LHS और RHS हमको बराबर दिख रहा है। सो ये भी वेरीफाई हो गया। अब अगले पार्ट पर आते हैं। इसमें भी वही सब कुछ करना है जो हमने पिछले पार्ट में किया था, बस इस वाले में सीक्वेंस का ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हो ये जो -3 है ये बीच में है। जितने भी सारे कांस्टेंट टर्म होते हैं यानी जिन नंबर्स पर ABCD वगैरह चिपका हुआ नहीं होता वो हमेशा लास्ट में लिखे जाते हैं, इसीलिए इस -3 की पोजीशन को हम चेंज करके सबसे आखिर में लिखेंगे। अब इसके आगे का प्रोसेस वही सेम रहेगा। पहले फर्स्ट वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 18 होगा, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर जो 3 है वो माइनस का है और जो बीच वाला टर्म है वो है -7। अब फिर से वही सोचना है कि ऐसा कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आता हो और जिनको प्लस या माइनस करने से ये आता हो। तो इनको निकाल लेना। इनके पेयर्स बनेंगे -9 और +2। -9 और +2 को यहाँ लिख देंगे, लेकिन इसके साथ x चिपका देना क्योंकि ऊपर वाला जो टर्म था मिडिल वाला उसमें भी x है। तो पहले तो ये 3 जने थे, अब ये 4 जने हो गए। अब ये देखो जो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स है उन दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है। हम देख सकते हैं दोनों ही 3 के टेबल में आ रहे हैं और ऊपर से इन दोनों में ही x है, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर जो हम कॉमन लेंगे वो होगा 3x। अब इस 3x को 6x² से काटेंगे तो अंदर 2x आएगा। फिर से इसी 3x को 9x से काटेंगे तो अंदर 3 आएगा, वो भी माइनस का क्योंकि ऊपर वाला नंबर माइनस का था। अब इसी तरह लास्ट के जो 2 टर्म्स हैं उनमें देख लो क्या कॉमन है। अगर कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा तो 1 को कॉमन ले लेना। अब इस 2x को 1 के टेबल में पढ़ेंगे तो 2x ही आएगा। उसी तरह 3 को 1 से काटने से 3 ही आएगा। अब देख सकते हो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में एक ही चीज कॉमन है और वो है 2x - 3। तो उसको 2 बार की जगह 1 बार लिख लेना। देन ये जो बाहर वाले टर्म है 3x और प्लस का 1 वो सेपरेट ब्रैकेट में आ जाएगा कटने के बाद। फिर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल में डाल देंगे और इनको सॉल्व करने से x के 2 आंसर आ जाएंगे जिनको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। देख सकते हो कि a यहाँ पे 6 आ रहा है, b है -7, उसी तरह c है -3। अब पहला फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ जीरोस का जो कि है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b और a क्या है वो यहाँ ऊपर से देख के यहाँ वैल्यूज पुट कर देना। अल्फा और बीटा की जगह इन दोनों वैल्यूज को लगा देना। फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते चले जाना और उधर राइट हैंड साइड भी, दोनों का आंसर बाद में सेम आएगा एट द एंड। फिर इसके बाद दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। फिर अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ से देखकर यहाँ लगा देना। इनको मल्टीप्लाई करके आएगा -1/2। देन c और a की वैल्यू यहाँ से देखकर इधर लगा देना। इसको भी लोएस्ट करके -1/2 आएगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच हो गए तो ये वेरीफाई हो गया। अब अगले पार्ट पे आते हैं। ये वाला पार्ट पिछले वालों से अलग है क्योंकि इसमें केवल 2 ही टर्म्स है, 3 नहीं है, इसीलिए हम इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले तरीके से नहीं करेंगे। इसको हम कॉमन वाले मेथड से करेंगे। चेक करते हैं कि प्लस के लेफ्ट वाले साइड पे जो टर्म है और प्लस के राइट वाले साइड पे जो टर्म है इन दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है। हम देख सकते हैं दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं और दोनों के पास ही u है, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन लेंगे वो 4u होगा। अब इस 4u को पहले वाले टर्म से काटेंगे तो अंदर u फिल हो जाएगा। उसी तरीके से दोबारा इस 4u को सेकंड वाले टर्म से काटेंगे तो अंदर आएगा 2। देन इसके बाद 4u को 0 के इक्वल में डालेंगे और ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसको भी 0 के इक्वल में डालेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके u के 2 आंसर आएंगे जिनको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ देख सकते हो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो थर्ड टर्म है ही नहीं, इसीलिए c की वैल्यू हम 0 लेंगे। फिर हम अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b और a की वैल्यू यहाँ से देख ही सकते हो, इसको उठाकर यहाँ लिख देना। इन दोनों को लोएस्ट करके -2 आएगा। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो यहाँ से उठा लेना। फिर इन दोनों को प्लस करके
आएगा -2। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, इसीलिए ये वेरीफाई हो गया। देन उसके बाद सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा यही लगा देना 0 और -2। जब इन दोनों को लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। उसी तरह राइट हैंड साइड पे सी और ए की वैल्यू लगा देना यहाँ से देखकर। इधर 0 और 4 को डिवाइड करने से 0 ही आएगा। सो LHS और RHS इक्वल हो गए, ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इस वाले में भी दो टर्म्स दिख रहे हैं, तो इतना तो समझ आ गया कि ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म से तो नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम कॉमन भी चेक करें दोनों में, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अब तीसरा तरीका एक ही बचा है, वो है आइडेंटिटी का इस्तेमाल। टी के ऊपर स्क्वायर लगा है पर इस वाले नंबर पे स्क्वायर नहीं लगा, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि इस पे स्क्वायर आ जाए। 15 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता, इसी वजह से 15 का जो रूट का स्क्वायर है वही लेंगे। अब याद होगा 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर पहले वाले नंबर पे स्क्वायर हो और दूसरे वाले नंबर पर भी स्क्वायर हो और उनके बीच में माइनस हो, तो उन दोनों नंबर के बीच में एक बार माइनस आएगा और उन्हीं दोनों नंबरों के बीच में एक बार प्लस आएगा। तो इससे हमारे दो ब्रैकेट्स के आंसर आ गए। फर्स्ट वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल में डाल देना और सेकंड वाले को भी 0 के इक्वल में डाल देना। तो पहले वाले का आंसर प्लस का रूट 15 आएगा और दूसरे वाले का माइनस रूट 15। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ टी स्क्वायर के बराबर कोई नंबर चिपका हुआ नहीं दिख रहा, इसी वजह से हम a की वैल्यू को 1 लेंगे। फिर यहाँ पे ये जो -15 है, इसमें कोई भी ABCD या वेरिएबल चिपका हुआ नहीं है, इसी वजह से ये c की वैल्यू होगी। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बीच वाला टर्म गायब है, सो हम उसको 0 लेंगे, यानी b का आंसर होगा 0। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा और बीटा की जगह तो ये दोनों वैल्यूज उठाकर वहां लिख देंगे, फिर b और a की जो वैल्यू है वो यहाँ ऊपर से देख के लिख देंगे। लेफ्ट वाले साइड पे रूट 15 से रूट 15 माइनस करने पे 0 आएगा और राइट हैंड साइड पे 0 और 1 को डिवाइड करने से भी 0 ही आएगा। सिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, इसी वजह से ये वेरीफाई हो गया। उसी तरह अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से देखकर यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, एंड सी और ए की जो वैल्यू है वो यहाँ से देखकर यहाँ लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 सिंपल वाला 15 आ जाएगा और एक नंबर यहाँ नेगेटिव था तो आंसर भी इसका नेगेटिव होगा। और राइट हैंड साइड का जो माइनस का 15 है उसके नीचे जो 1 है वो लगा भी सकते हैं और नहीं भी। इन अदर वर्ड्स माइनस के 15 को 1 से डिवाइड करने से माइनस का 15 ही आएगा। तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच हो गए, इसी वजह से ये भी वेरीफाई हो गया। ये जो अगला वाला पार्ट है ये खुद से ट्राई करने का कोशिश करना, सॉल्यूशन वैसे सामने है, चाहो तो देख भी सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों ही दे रखे हैं। सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा को प्लस करके आएगा 1/4 एंड अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करके आएगा -1। अब याद करो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला था वो था -b अपॉन a, उसको हम इसके नीचे लिख देंगे और 1/4 को एज इट इज चलाते रहेंगे। फिर उसी तरह अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो है c अपॉन a, -1 को एज इट इज कॉपी कर लेना। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, a के सामने हमें यहाँ कोई नंबर नहीं दिख रहा तो इसीलिए हम 1 मानेंगे, बट यहाँ पर a के सामने 4 दिखाई दे रहा है। हमें ध्यान ये रखना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, इसीलिए c अपॉन a की जो वैल्यू है उसके नीचे और ऊपर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से a की वैल्यू यहाँ पर भी 4 आ जाएगी। सो a की जो फाइनल वैल्यू है वो है 4 और b की जो वैल्यू है वो है -1। आई नो यहाँ पर -1 तो नहीं दिख रहा, पर लेफ्ट साइड पर अगर देखोगे तो b के बराबर में एक माइनस का साइन है, इसीलिए प्लस b की जो वैल्यू होगी वो -1 होगा। उसी तरह c की वैल्यू हमें -4 दिख रहा है। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए पूछा था एंड कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, ax² प्लस bx+ c। a की वैल्यू जो अभी निकाली है 4 वो a के नीचे लगा देना, b की वैल्यू -1 है वो भी यहाँ लगा देना। आई नो -1 तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वेरिएबल के साथ जो चिपका हुआ 1 होता है उसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन जो उसका माइनस का साइन है वो तो हमें यहाँ लगाना ही होगा। उसके आगे जो c की वैल्यू है वो है -4, वो भी यहाँ लगा देना। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब इसके अगले पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें जो सम ऑफ जीरोस है यानी अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर है वो √2 दे रखा है। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा का जो आंसर है वो 1/3 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो है -b अपॉन a। राइट हैंड साइड पर √2 का √2 ही चलाते रहना एंड इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 1 होगा। देन उसी
तरीके से अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो है C अपॉन A, और राइट हैंड साइड पे जो 1/3 चल रहा है उसको भी चलाते रहना। अब यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ जो A के सामने नंबर दिखाई दे रहा है वो है 3, बट इधर जो A के सामने नंबर दिख रहा है वो है 1। दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए हमें इन दोनों को सेम करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर कमी आ रही है, इसी वजह से हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर भी 3 आ जाए। तो उसके लिए हम नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 3 1 जा 3 आ जाएगा। बट जो काम हम नीचे से करते हैं वही काम हमें ऊपर से करना होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की वजह से। तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 3√2 आएगा। तो A की जो फाइनल वैल्यू है वो है 3, यहाँ माइनस B की जो वैल्यू है वो है 3√2, यानी जो प्लस B की वैल्यू होगी वो माइनस 3√2 होगा, और C की वैल्यू है 1। एंड हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। तो इसके अंदर जो A की, B की और C की जो वैल्यू निकाली थी हमने, उनको इनके नीचे लिख देना। इससे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब अगले पार्ट पर आते हैं। इस वाले में अल्फा प्लस बीटा का आंसर 0 है और अल्फा इंटू बीटा का आंसर √5 है। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि -B अपॉन A है। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला भी लगा देना जो C अपॉन A है। यहाँ 0 के नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए 1 लगा देना। उसी तरह √5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देना। तो इससे ये तो समझ आ गया कि A का जो फाइनल आंसर है वो है 1। B के सामने 0 है तो B का आंसर तो 0 ही होगा। उसी तरह C के सामने √5 है तो C का आंसर √5 होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे ax² + bx + c। यहाँ जो A, B और C की वैल्यू निकाली है उनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्योंकि यहाँ B की वैल्यू 0 थी तो ये जो बीच वाला टर्म है इसको हम ना लिखें तो भी चलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा x² + √5। इसका जो बाद वाला पार्ट है ये भी उसी सिमिलर तरीके से होगा, तो इसको खुद से ट्राई कर लेना। इवन जो इसके आगे के 2 पार्ट्स हैं उनको भी पॉज करके देख सकते हो, ये भी इसी सेम तरीके से होंगे। वैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 अभी कर रहे थे, इसको करने का ये एक अकेला तरीका नहीं है, इसका एक और तरीका है, तो उस तरीके से भी कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।